देखिए, इस वक्त हम गया के वजीरगंज प्रखंड के अंतर्गत हम तरमा में हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुजन समाज के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हैं और जगदेव प्रसाद जी का जयंती समारोह मनाया गया है। कुछ यहाँ पे उनका कार्यकर्ता है, चलिए उनसे हम उनको बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। आखिर कैसा विचार के थे, आखिर वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे, आखिर उनका क्या है वजह कि पूरे समाज आज उनका जन्मदिन मना रहा है। आज हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सुदूर इलाका, इस गांव में भी आकर हम लोग के आवाज़ को पूरे भारत में प्रसारित करने का जो काम किया है, इसके लिए आप सदा आभारी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जगदेव प्रसाद एक विचार हैं, इस विचार को लेकर हम लोग आज बहुजन जो हैं, हम लोग संगठित होकर हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इनके विचार को हम लोग आगे बढ़ावे, जन जन तक फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि ये लड़ाई जो लड़े थे, ये हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े थे, तो हमें भी कर्तव्य बनता है कि जो हक अधिकार की जो लड़ाई लड़े थे बहुजनों के लेकर, तो आज इनके लिए हम लोग सब लोग संगठित होकर ये इनकी प्रभात फेरी भी निकाले हैं। गांव-गांव में घूमकर इनको आवाज़ को बताने का भी काम किए कि जगदेव प्रसाद हम लोग के लिए बहुत चीज़ करके गए हैं। हमें भी इनका कर्तव्य बनता है कि इनको जयंती को हर साल मनाएंगे। ये पहली बार था और आगे भी हम लोग मनाने का काम करेंगे, जिसमें हमारा गार्जियन महतो जी, वर्तमान में महतो जी, रमतार प्रसाद जी, दिनेश्वर बाबू, छोटेलाल बाबू, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि समाज सेवी सतीश प्रसाद ने भी काफ़ी सहयोग दिए। युवा साथी, इनको एडवाणी जी बोलते हैं, लेकिन राजीव रंजन कुमार वर्मा जी इनका नाम है, वो भी साथ दिए। और तमाम जो नज़ारे देखे हुए बैठे हुए हैं गार्जियन और युवा साथी, सभी लोगों ने साथ दिए और इनके आवाज़ को हम लोग आज पूरे भारत में हम लोग को मनाया जा रहा है और आगे भी मनाने का काम करेंगे। ये छोटा सा इलाका था तो लगेगा कि थोड़ा सा ये मिसाल है, बाकी आगे हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था समाज के प्रति? इसका समाज के प्रति मुख्य उद्देश्य था कि उस समय का जो व्यवस्थाएं था से हम लोग को दम दबाया जा रहा था, हम लोग का कोई हिस्सा और भागीदारी कहीं कोई भी अस्तित्व नहीं था। तो इनकी मांग था कि भाई हम लोग का संख्या बहुत है और हम लोग का हिस्सा नहीं है और हम लोग काफ़ी गरीब हैं, हम लोग दम बिल्कुल शोषित हैं, हम लोग को कोई अधिकार नहीं है, हम लोग को वंचित हैं। तो हम लोग को भी एक मूल अधिकार में जो दिया गया हिस्सा समानता वो मिलना चाहिए। बस इनका सीधा सीधी मुकाबला था कि हम लोग का भी हिस्सा मिलना चाहिए, हम लोग का भी अधिकार मिलना चाहिए। और इनके अधिकार के मांगने के फलस्वरूप इनको परिणाम क्या मिलता है, इनको हत्या कर दिया जाता है। तो हमें लगा कि ये हत्या इन लोग का हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनका था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगा, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगा। तो हम लोग तो सत्ता तो मिला, लेकिन पूरा जो हमें भागीदारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। आज तक हम लोग इससे वंचित है। इन्हीं की आवाज़ को, इन्हीं को हिस्सेदारी को मांग के लिए आज हम लोग संगठित होकर और ये हमने कोई पुष्पांजलि किए हैं और जन्मदिवस मनाए हैं। क्या कहिएगा सर जगदेव जी के बारे में? जगदेव जी के बारे में कहना चाहते हैं कि हम लोगों में एक उत्साह बना है। पहली बार जयंती समारोह मना रहे हैं कि हम सभी समाज के लोग एक संगठित होकर के जगदेव बाबू की विचारधारा को हम लोग अपनाएंगे और मांग करेंगे कि जितनी हमारी संख्या है उसके अनुसार से हमें हिस्सा चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और आगे भी इस कार्यक्रम को और बड़े हौसले से हम मनाने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहिएगा सर? हम लोग को भी यही कहना है कि जिस तरह से हम लोग का मांग है उस तरह से मिलना चाहिए। और हमारे जगदेव बाबू जो थे वो वही हिस्सेदारी का मांग किए, उसके फलस्वरूप उन्हें इतना की सज़ा भुगतना पड़ा और वही उनका जन्म दिवस आज मनाए हैं। क्या कहिएगा सर, आज उनका जन्म दिवस मना रहे हैं सर? पहले तो यहाँ आने के लिए आपको बहुत बधाई। जगदेव बाबू एक गरीबों का मसीहा थे जो यहाँ से लेकर दिल्ली तक आवाज़ उठाने का काम करते थे। लेकिन कुछ खास लोगों जिनको इनका आवाज़ को बढ़िया नहीं लगा, इसलिए इनको गोली मार देने का काम किया गया। इसलिए हम लोग इनका कार्यक्रम को रखे हैं यहाँ और इनका आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने के लिए हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे भारत में इनका कार्यक्रम चलाया जा रहा है।